ये कहानी है आवेई की, जिसे सीधे नरक की अदालत में लाया गया क्योंकि उसने झूठ बोला था। लेकिन ये कोई आम नरक नहीं, ये था ताइशान राजा का दरबार, जहाँ झूठ बोलने वालों की जुबान खींच ली जाती है। जैसे ही जमीन की डालियां आवेई को जकड़ती हैं और लाल बकुला उसकी ओर बढ़ता है, उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डर सताने लगता है। लेकिन तभी रात की छाया में एक दूत सामने आता है और वो राजा से कहता है, ये झूठ कोई आम झूठ नहीं है। आवेई ने एक छोटी लड़की को उम्मीद देने के लिए हर साल खुद को उसके शहीद पिता की जगह रखकर एक चिट्ठी लिखी थी। वो पिता जो फायर ब्रिगेड में शहीद हो गया था, और उसकी बेटी उस झूठ के सहारे जिंदगी से लड़ती रही। राजा सोच में पड़ गया। ये झूठ बेशक झूठ था, पर इरादा नेक था। राजा ने उसे माफ कर दिया, लेकिन अगली परतें और भी मुश्किल थीं। विश्वासघात, गुस्से और अंत में क्रोध का नरक, जहां आवेई ने अपने एक बुरे भाई को बुरी तरह पीटा था बिना माफी पाए। अब उसका अपराध साफ था। इस बार राजा भी झुकने को तैयार नहीं था। उसके लिए तैयार था टूटते पत्थरों का नरक। पर तभी तीनों दूतों ने जान की बाजी लगाकर राजा से एक विनती की, अगर आखिरी परीक्षा भी पास न कर सका तो हमारी जान ले लेना। राजा मान गया और फिर आई आखिरी परत, सच्चे भाई का दुख। यहाँ कहानी ने एक भयानक मोड़ लिया। आवेई का भाई एक युद्ध में अपने ही साथी की गोली से घायल हुआ, पर कप्तान ने डर के मारे उसे जिंदा ही दफना दिया। सालों तक उसे देशद्रोही कहकर बदनाम किया गया। उसकी आत्मा आज भी नरक में भटक रही थी। लेकिन जब वही साथी जिसने गलती से उसे मारा था गिल्ट में खुद अपनी जान लेने चला, तो भाई का दिल पसीज गया। उसने दूत से कहा, उसे बचा लो, मैं खुद चलूंगा वापस। दूत ने तलवार घुमाई और एक बार फिर थोड़ी सी ममता सारी क्रोध को जीत गई। लेकिन तभी एक नया तूफान आया। लौंगिया की माँ एक बोर्ड लटकाए सीधे सेना में घुस गई। अब क्या होगा? क्या नरक की शांति फिर टूटेगी?